Good morning, students. Today to be continue exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मैंने क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एंगल बी समकोण है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन ए कोस सी, दूसरा उसी में प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन बना दिए। एंगल बी पर 90 डिग्री लिख दिए और ए यहाँ लिख दिया और सी। ए और सी आप जहाँ पे भी चाहे, दोनों एक्यूट एंगल है, कहीं पर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा tan a इक्वल 1/√3। तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार। तो लंब 1/√3। तो आप फटाफट क्या फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। ठीक है, तो AC² इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC² इक्वल टू 1 + 3, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा और √9 की वैल्यू 3 होती है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, तो AC² इक्वल टू हो जाएगा 4 और AC इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा 4 पर √ और AC की वैल्यू हो गई 2। हो गया। फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे, सभी लड़के ध्यान से सुनेंगे। फिर हम लोग क्या करें, साइन ए कोस सी, यानी आप यहाँ पर ना रफ में या फेयर में ही साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन सी की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेंगे क्योंकि भाई फिर बाद में पुट करने में आसानी हो जाएगा, मान रखने में आसानी हो जाएगा। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। अब ए और सी दोनों एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण एंगल पे ही देखा जाता है। तब हम लोग इस सब की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी लंब 1 है और हाइपोटेनस आपका आया है 2, तो 1/2। ठीक है, अब साइन सी बोला है तो यहाँ पे सी है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे √3 और हाइपोटेनस सेम। ठीक है, कोस ए बराबर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें √3 और हाइपोटेनस 2। कोस सी की ओर से देखेंगे तो बेस आपका ये हो जाएगा BC, तो 1 और हाइपोटेनस है 2। आपने पूरी वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, बीच में अगर कोई चीज़ की साइन नहीं है तो हम लोग * को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए, अब ध्यान से अपनी वैल्यू डालेंगे, 1/2, बीच में * लगा दिया। कोस सी, देखिए तुरंत कोस सी आ गया, तो सी की वैल्यू भी 1/2 ही है, प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2, फिर इंटू साइन सी की वैल्यू भी √3/2। तो आपने देखा कि ये वैल्यू पहले ही आप निकाल के रख लेंगे तो आपको पुट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 में 1 से इंटू करेंगे 1,
2 में 2 से इंटू किया 4 प्लस √3 में √3 का इंटू किया। अभी हम आपको बताए थे √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 और 2 में 2 का इंटू किया 4। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इसका लघुत्तम जो होगा 4 आएगा। तो ऊपर वाला तो न्यूमरेटर सेम टू सेम हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 4/4। और क्लियर है आपको, यहाँ पे आपका आ गया 1। मे भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, तो हमने तो वैल्यू पहले ही लिख लिया है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो cos A की वैल्यू आपको पता ही है √3/2, फिर इंटू लगा दिया। cos C की वैल्यू 1/2 लिख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर sin A की वैल्यू 1/2 लिख दिया, फिर इंटू लगाया। sin C की वैल्यू √3/2। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसके आगे अगर आपको टाइम को सेव करना है, टाइम बचाना है, तब तो अच्छी बात है। मैथ में क्या होता है, थोड़ा मोड़ा सा टाइम बच जाए तो अच्छी बात है। कहते हैं मैथ में डू नॉट वेस्ट योर टाइम, समय ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये तो पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, दैट इज़ द फाइनल आंसर 0। सीधे हो गया। कोई पूछेगा तो, पूछने वाला तो है नहीं, बोर्ड पेपर में तो कोई आके आपसे पूछेगा नहीं कि 0 कहाँ से आया, लेकिन आपकी थिंकिंग है। लेकिन हम और थोड़ा डिटेल बता देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग क्या किए, √3 में 1 से इंटू किया √3 और /4, माइनस इसमें भी इंटू किया तो √3/4। अब तो क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट इज द 0। तो ये दोनों जो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ था, इसके फाइनल आंसर 1 और 0 हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम क्लियर करके आपको 2 एग्जाम्पल बताना है, तो हम उसे कल बताएंगे। ठीक है, तो आप इसे फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। बेटा यहाँ पर कोई भी चीज़ दे सकता है, sin A cos C, यहाँ पे यहाँ सेक हो सकता है, कोसेक हो सकता है, लेकिन एंगल जो है वो एक्यूट पर ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर करिएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।